अब हम आपके आ जाते हैं रिपीटिंग बिल्स के अंदर। ठीक है, रिपीटिंग बिल्स और क्रेडिट नोट्स को हम आज पढ़ेंगे। अब रिपीटिंग बिल्स के ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि देखें, बात हुई थी कि रिपीटिंग इनवॉइसेस के बारे में, आपको याद होगा कि कस्टमर इनवॉइसेस के बारे में बात हुई थी कि रिपीटिंग इनवॉइसेस होती हैं कि कुछ कस्टमर्स को हम हर मंथ इनवॉइस भेजते हैं। उसी तरीके से कुछ सप्लायर भी ऐसे हो सकते हैं जिनसे हम हर महीने या हर क्वार्टर बाद हमें उनकी जो है बिल मिलना हो। तो यहां पे सबसे पहले हम आ जाते हैं रिपीटिंग में। अब जब हम यहाँ रिपीटिंग में आए तो जीरो के अंदर ऑलरेडी जो है ये कुछ आपकी जो है बिल्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली रिपीट हो रहे हैं। उनमें से कुछ बिल आप देखें आगे लिखा हुआ है सेव एज ड्राफ्ट, सेव एज ड्राफ्ट, यानी कि कुछ बिल ड्राफ्ट में सेव हो जाते हैं और कुछ ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड हो जाते हैं। इसमें से हम कोई भी एक एग्जांपल खोल के देख लेते हैं और फिर एक अपना नया रिपीटिंग बिल जो है वो बनाते हैं। लेट्स सपोज यहां से जीरो पे आ जाते हैं। अब जीरो क्या कह रहा है? जीरो हमें ये कह रहा है कि ये हमें हर 11 जुलाई को बिल करेगा। ठीक है, ड्यू डेट है जीरो आफ्टर द बिल डेट, यानी जिस डेट को ये बिल जनरेट होगा उसी डेट को ये पे भी हो जाएगा। एंडिंग डेट इसकी कोई भी नहीं है, ये इसका टोटल है। ठीक है, और इसके अंदर ये सारा बिल रिकॉर्ड हुआ हुआ है। इसका मतलब है जैसे हमने जीरो की सब्सक्रिप्शन परचेज की हुई है ना, तो उसका बिल तो हमें हर मंथ आना ही आना है और हमने हर मंथ पे करना ही करना है। तो बजाय इसके कि हम हर मंथ में जाके जीरो की जो है वो बिल रिकॉर्ड करें, तो हमें पता है कि जीरो का बिल आना है और पर मंथ इतना ही बिल आना है। तो हमने ऑटोमेटिकली उसको जो है एक आपका यहाँ पे रख दिया हुआ है कि ऑटोमेटिकली वो हर मंथ खुद ब खुद जो है वो बिल रिकॉर्ड हो जाया करे। ठीक है, तो ये तो एक हो गया आपका, देखेंगे मंथली सब्सक्रिप्शन है इसकी, ये आ रही है। अब इसके अंदर एक तो आपका ऐसा बिल हो गया जो कि आपने रिपीटिंग के ऊपर लगाया हुआ है जीरो ने ऑटोमेटिकली। लेट्स सपोज अब आप लोग हम लोग ये चाहते हैं बिल्स टू, यहाँ पे बिल्स टू पे में कि हमने अब अपनी एक रिपीटिंग इनवॉइस बनानी है। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आके न्यू रिपीटिंग बिल पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, न्यू रिपीटिंग बिल पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं कहता हूं कि ये क्या हो, हर मंथ बाद हो। मैं लेट्स सपोज यहाँ पे कहता हूँ हर क्वार्टर, ये सेम एज इट इज जैसे हमने कस्टमर का किया था ना उसी तरीके से। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। मैं कहता हूँ हर क्वार्टर बाद हो जाए। ठीक है, इसकी ड्यू डेट है 12 जुलाई, यानी कि अगली इनवॉइस कब क्रिएट होगी? 12 अक्टूबर को। ड्यू डेट हम इसकी कर देते हैं लेट्स सपोज 15 आफ्टर द बिल डेट, यानी जब हमें बिल रिसीव हो उसके 15 दिन बाद जो है वो इसकी ड्यू डेट हो। ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि ये ऑटो ऑटो अप्रूव्ड हो या सेव एज ड्राफ्ट में सेव हो, हम इसे ऑटो अप्रूव करवा देते हैं। ठीक है, अब ये बिल आया कहां से है, यहां पे हमने लिखना है। लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि ये बिल हमें आया है बेरी व्यू से। ठीक है, रेफरेंस में जी हम इसकी लिख देते हैं क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन, यानी कि ये जो क्वार्टरली हमें सब्सक्रिप्शन हमने कोई इसकी परचेज की हुई है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं आइटम डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में जी हम इसकी क्या लिखते हैं जी, सब्सक्रिप्शन फी क्वार्टरली। अच्छा, अब अगर आप ये चाहते हैं ना, लेट्स सपोज कि यहाँ पे आप हर मंथ डिस्क्रिप्शन में टाइम पीरियड खुद से लिखें, तो आप इस इनवॉइस को ड्राफ्ट में सेव करवा सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये इनवॉइस ड्राफ्ट में चली जाएगी और फिर आप ड्राफ्ट को ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे पीरियड खुद से दोबारा से चेंज कर सकते हैं। क्वांटिटी हम कहते हैं एक आ जाए। ठीक है, इसको बल्कि हम सब्सक्रिप्शन तो हुआ है, इसको हम कहते हैं कंसल्टेंसी फीस, कंसल्टेंसी फीस क्वार्टरली कंसल्टेंसी फीस। सब्सक्रिप्शन तो जीरो की भी थी ना, क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन फीस। क्वार्टरली कंसल्टिंग फीस ठीक हो गया, ये वन हो गई। इसकी यूनिट प्राइस लेट्स सपोज हम कह लेते हैं कि जी 150 है। अच्छा, अब यहां पे आप देखिए अकाउंट खुद ब खुद सेलेक्ट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने इस सप्लायर के अगेंस्ट जो है
ये मेंशन नहीं किया हुआ कि इस सप्लायर का एक्सपेंस किस कोड के अंदर ऑटोमेटिकली जाएगा। अगर मैं यहां से कोई सर्विस वगैरह परचेज करता हूं तो जाहिर है वो सर्विस, वो प्रोडक्ट या वो सर्विस जिस भी कोड के अगेंस्ट है तो उसका कोड ऑटोमेटिकली यहां पे आ जाएगा। अब मैंने कोई सर्विस या प्रोडक्ट नहीं ली, तो अब एक एक्सपेंस कर रहा हूं मैं, इसके लिए मुझे यहां से एक्सपेंस सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखें, मैं यहां पे आता हूं, कंसल्टिंग आ रहा है मेरे पास, कंसल्टिंग को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब यहां पे आ रहा है नो वैट, कंसल्टिंग के ऊपर वैट नहीं है। यहां पे आ जाते हैं हम अपने अकाउंट्स में, अकाउंट्स में आके चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आ जाते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आने के बाद ये कंसल्टिंग है, ठीक है, ये आपके चार्जेस हैं। यहां से नो टैक्स सेलेक्ट हुआ होगा, ठीक है, इसको टैक्स एक्सक्लूसिव करना पड़ेगा। ये देखें, चार्ट ऑफ अकाउंट में आ जाते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट में आने के बाद कंसल्टिंग पे आते हैं। कंसल्टिंग पे आने के बाद हम देखते हैं कि इसके ऊपर ये ओवरहेड एक्सपेंस और वैट कितना है, 20% है। ठीक हो गया, इसका मतलब है कि इसके ऊपर वैट होगा 20%। यहाँ पे हम आते हैं, यहां से आके हम इसका 20% वैट जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आपका 20% वैट इसके ऊपर सेलेक्ट हो गया। और यहाँ पे देखें, टोटल 150, वैट 30 और टोटल इनवॉइस आपकी 180 की हो गई। यहाँ पे आके मैं इसको देखें, यहाँ पे पहले वैट 0 क्यों आ रहा था, यहाँ से नो वैट सेलेक्ट हुआ था, मैंने लास्ट इनवॉइस नो वैट पे रिकॉर्ड किया तो नो वैट आ रहा था। यहाँ से आपने टैक्स एक्सक्लूसिव कर लेना है। यहाँ पे आपने कंसल्टिंग सेलेक्ट किया तो आपने चार्ट ऑफ अकाउंट में आके देख लेना है कि जो हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स बनी हुई है उसके अंदर कंसल्टिंग के ऊपर जो है ओवरहेड चार्ज जो है वो कितना है, 20% है। तो यहां से आपने टैक्स एक्सक्लूसिव सेलेक्ट करके 20% सेलेक्ट कर लेना है, तो ये आपके पास अमाउंट आ गई। अब इसको यहां से हम कर लेते हैं सेव। अब ये हमारी रिपीटिंग इनवॉइस जो है वो बन गई है एक अलग से, देखें, बेरी ब्लू की क्वार्टरली कंसल्टिंग फीस के नाम से। हर 3 मंथ बाद रिपीट होगी, एवरी 3 मंथ, क्वार्टरली है। नेक्स्ट डेट इसकी 12 अक्टूबर है और ये ऑटो अप्रूव्ड है, यानी कि ये ऑटो अप्रूव्ड हुई हुई है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, आपका रिपीटिंग बिल्स भी आपका हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट टॉपिक के ऊपर, क्रेडिट नोट्स के ऊपर, कि हम अपने क्रेडिट नोट्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे। यहाँ पे अब आपके पास, आप डैशबोर्ड में चले जाइए, आपको दोबारा से एक दफा बता देता हूँ। डैशबोर्ड में जाने के बाद बिजनेस में, यहाँ पे आप क्लिक करके जो है, इधर क्लिक करके बिल पे जाके भी वहां से क्रेडिट नोट कर सकते हैं। यहाँ पे आप आ जाए, बिल्स टू पे में आ जाए। बिल्स टू पे में आने के बाद आप यहाँ पे न्यू क्रेडिट नोट सेलेक्ट कर लीजिए। ये न्यू क्रेडिट नोट आ रहा है। अब लेट्स सपोज हम ये कहते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि अभी हमने जो इनवॉइस रिकॉर्ड किया ना, ये वाली इनवॉइस जो है ना, ये वाली इनवॉइस ओवर रिकॉर्ड हो गई है और इसके अंदर 100 पाउंड से ये इनवॉइस ओवर रिकॉर्ड हो गई है। अब इसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट जो है वो रेज करना है। तो अब इसके अगेंस्ट जो क्रेडिट नोट आएगा वो कहां से आया है, लेट्स सपोज वो आया है रमीज अकाउंटेंसी सर्विसेज से। ठीक है, रेफरेंस नंबर क्या है इसका, क्रेडिट नोट जो भी होगा, क्रेडिट नोट लेट्स सपोज कह लेते हैं जी 302, ये इसका क्रेडिट नोट है। ये इसका कोई भी आप कह सकते हैं, कोई भी जो क्रेडिट नोट है वो यहाँ पे आप इसको अटैच कर देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका क्या आएगा जी, ओवर चार्ज बुक कीपर, ओवर चार्ज बुक कीपिंग सर्विसेज। यहाँ पे क्वांटिटी 1 है और जो प्राइस है वो हमने लिख ली है जी 100। ठीक हो गया, और ये किस में चार्ज हो रही है, जाहिर बात है ये इसका कोड है उसी के अंदर चार्ज होगी, वैट इसके ऊपर नहीं है। हम इसको जो है वो आपका क्या करेंगे, अप्रूव कर देंगे। ये यहाँ पे आपका अप्रूव पे जब हमने क्लिक किया तो अब वो हमसे ये पूछ रहा है कि जो $100 है, 100 जो ये क्रेडिट है, 100 आपने किस तरीके से जो है इसको रिकॉर्ड करना है। ये इनवॉइस रिकॉर्ड हुई थी, इसके अगेंस्ट हमने अमाउंट को जो है वो क्रेडिट करना है। अगर आप ऑलरेडी बिल पे कर चुके हैं, अगर उस कस्टमर को, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने 480 पाउंड का बिल किया और 480 पाउंड मुझे रिसीव भी हो गए, अब जब मैं 100 पाउंड का क्रेडिट नोट भेजूंगा तो उनके पास दो ऑप्शन हैं कि या तो वो इस क्रेडिट नोट को मेरी पिछली इनवॉइस में से डिडक्ट कर लें,
या कैश रिफंड पे क्लिक कर दें। हम कहते हैं कि यहां से जो है 100 पाउंड जो है वो एलोकेट हो जाए इसको। तो एलोकेट क्रेडिट पे आके क्लिक कर देते हैं यहां पे। अब ये एलोकेट क्रेडिट में चला गया। तो अब आप ये देखिए यहाँ पे, अब जब मैं इस इनवॉइस के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा और इस इनवॉइस पे जाऊंगा, तो आप ये देखें अब ये इनवॉइस मुझे इस तरीके से शो हो रही है। इस इनवॉइस का जो टोटल ड्यू है वो 480 नहीं 380 आ रहा है। मींस के आप क्रेडिट नोट जो है वो जनरेट कर सकते हैं, और क्रेडिट नोट को जो है वो जनरेट करके आप चाहे तो एलोकेट भी करवा सकते हैं, जो कि एग्जिस्टिंग बिल अभी ड्यू हो उसके साथ, या आप उसको रिफंड में भी डाल सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी सप्लायर को पे कर दिया तो आप रिफंड पे क्लिक करेंगे, तो फिर वो आपका क्रेडिट नोट जो है वो एज इट इज ऐसे ही स्टैंड हो जाएगा, और आप फिर उस सप्लायर से जो है वो पैसे रिसीव करके उस क्रेडिट नोट को जो है वो क्लोज कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये आपका क्रेडिट नोट था। आ जाए जी, एक और लास्ट अपनी एग्जांपल जो है वो कर लेते हैं आपकी कैश रिफंड की। यहाँ पे आ जाते हैं बिल्स टू पे में। अब आपका न्यू क्रेडिट नोट एलोकेट कर देते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज वही एग्जांपल ले लेते हैं इसको, एक ही आपके पास आ गई रेफरेंस के अंदर। आप इसमें एक क्रेडिट नोट, जो भी आपका क्रेडिट नोट है 404, जो भी क्रेडिट नोट नंबर होगा वो लिख सकते हैं, क्रेडिट नोट यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ओवर चार्ज सर्विसेज, ये सर्विसेज को ओवर चार्ज किया है। लेट्स सपोज वो 100 नहीं थी, वो 150 की थी, तो 100 पाउंड का क्रेडिट नोट भेज दिया उसने, 380 पाउंड अब समझे पे भी कर दिए हुए हैं, तो ये 50 की एक और अब ये रिकॉर्ड हो रहा है क्रेडिट नोट। इसको जो है वो अप्रूव कर देते हैं इस क्रेडिट नोट को। अब जब ये अप्रूव हो गया तो अब वो मुझसे पूछ रहा है कि इसको क्या करना है। अब लेट्स सपोज कि भाई इसकी 380 पाउंड जो है वो पे कर चुके हैं, तो इसको कैश रिफंड में डाल देते हैं। ठीक है, कैश रिफंड के अंदर आके जो है इसकी डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब वहां पे वो ये पूछ रहा है कि जो कैश रिफंड है ये आपका कहाँ पे अब आ रहा है। अब जाहिर बात है यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं, ये हमारा बिजनेस बैंक अकाउंट के अंदर आ रहा है। रेफरेंस इसका जो है हम लिख लेते हैं कि ये क्रेडिट नोट 404 आ रहा है, और ये अमाउंट जो है ये 50 आ रही है, और हम इसको एलोकेट क्रेडिट कर देते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास इस तरीके से जो है आपका क्रेडिट जो है वो एलोकेट हो जाएगा ये 50 पाउंड्स का।